बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के अरेराज अनुमंडल में एसडीएम अंजलि शर्मा ने एक युवक अभिषेक कुमार को जेल भेज दिया। अभिषेक कई दिनों से सरकारी स्कूल की खराब व्यवस्था पर सवाल उठा रहा था। मुख्य समस्या थी दोपहर 1 बजे के बाद बच्चों को कमरे में बंद करके भोजपुरी अश्लील गाने बजाकर नचाया जाता था। 11 मार्च 2026 को अभिषेक एसडीएम कार्यालय पहुंच गया और दस्तावेज दिखाकर जवाब मांगने लगा। देखते ही देखते मामला काफी ज्यादा गर्मा गया। अंजलि शर्मा ने उसकी ऊंची आवाज और रिकॉर्डिंग पर आपत्ति जताई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब लोग इस मामले को लेकर ये बोल रहे हैं कि सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना महंगा पड़ गया। अभी अभिषेक जेल में है और इस मामले को लेकर कोई जांच नहीं हुई है और उनकी रिहाई भी नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर न्याय की मांग चल रही है। यह मामला शिक्षा व्यवस्था और अधिकारी के व्यवहार पर सवाल उठा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कौन है अंजलि शर्मा। तो चलिए आपको बताते हैं अंजलि शर्मा के बारे में। दरअसल अंजलि शर्मा का जन्म 18 जनवरी 1997 को हुआ। वे बिहार कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। उनका जन्म बिहार में ही हुआ है, लेकिन सटीक गांव या शहर की कोई सार्वजनिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। सरकारी रिकॉर्ड और ब्यूरोक्रेट प्रोफाइल में सिर्फ जन्म की तारीख लिखी हुई है। क्योंकि वे सरकारी अधिकारी हैं, इसलिए उनकी निजी जिंदगी की बातें आमतौर पर बाहर नहीं आती। अंजलि शर्मा की परवरिश यानी बचपन और बड़े होने की कहानी पर कोई खुली रिपोर्ट या इंटरव्यू सामने नहीं आया है। न्यूज़ या सोशल मीडिया में भी कहीं उनके बचपन के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है। परिवार में कैसा माहौल था, उनके बारे में सिर्फ इतना ही निकलकर सामने आया है कि वे बिहार से हैं और यूपीएससी परीक्षा पास करके आईएएस बनी। उनके बचपन या स्कूल जीवन की कोई कहानी सार्वजनिक नहीं हुई है। शायद वे इसे प्राइवेट रखना पसंद करती हैं, इसलिए ये डिटेल्स बाहर नहीं आई हैं। अंजलि शर्मा के परिवार के बारे में भी कोई खुली जानकारी सामने नहीं आई। उनके माता पिता के नाम या भाई बहन या फिर कोई घर की डिटेल। घटना की खबरों में सिर्फ उनकी सरकारी पोस्टिंग पर ही फोकस किया गया है। सरकारी अधिकारी होने की वजह से निजी परिवार की बातें आमतौर पर छिपी रहती हैं। अंजलि शर्मा की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने इंग्लिश में एमए की है। वे 2023 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें बिहार कैडर मिला। पहले वे समाज कल्याण विभाग में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में काम कर रही थी। उनकी पढ़ाई की ज़्यादा डिटेल और स्कूल और कॉलेज के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन एमए की डिग्री का जिक्र ब्यूरोक्रेट फाइल में किया गया है। अंजलि शर्मा का करियर आईएएस बनने के बाद शुरू हुआ। 2023 में यूपीएससी क्लियर करने के बाद वे आईएएस बनी और उन्हें बिहार कैडर मिला। शुरुआत में पटना में समाज कल्याण विभाग में विशेष कार्य अधिकारी बनी। दिसंबर 2025 में बिहार सरकार ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल किए। उसमें अंजलि शर्मा को अरेराज अनुमंडल पदाधिकारी यानी एसडीएम बना दिया गया। उनकी पोस्टिंग पूर्व एसडीएम अरुण कुमार की जगह की गई है। अरेराज पहुंचकर उन्होंने अपना पदभार संभाला। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारना उनकी प्राथमिकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्होंने अरेराज में महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम का आयोजन किया, वृक्षारोपण किया और योजनाओं के नाम पर पौधे लगाए। अंजलि शर्मा के अचीवमेंट के बारे में बात की जाए तो उनके अचीवमेंट को लेकर भी कोई ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आती है। बस इतना ही सामने निकल कर आता है कि यूपीएससी 2023 में उन्होंने सफलता हासिल की और बिहार कैडर की ट्रेनी आईएएस के रूप में काम कर रही हैं। अरेराज में एसडीएम बनकर उन्होंने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। मैट्रिक परीक्षा के दौरान 6 केंद्रों का जायजा लिया। महिला दिवस पर नारी शक्ति सम्मान कार्यक्रम चलाया। ये छोटे छोटे काम उनके शुरुआती करियर के अचीवमेंट माने जा रहे हैं। कोई बड़ा अवार्ड या पुरस्कार की खबर अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है, क्योंकि शायद वे अभी ट्रेनी के दौर में हैं। अब बात कर लेते हैं हाल ही में उनसे जुड़े हुए विवाद के बारे में। दरअसल सोशल मीडिया पर यह मामला काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें अभिषेक कुमार नाम का युवक सरकारी स्कूल की खराब हालत के खिलाफ आवाज़ उठाता नजर आ रहा था। स्कूल में दोपहर 1 बजे के बाद बच्चों को बंद कमरे में रखकर अश्लील गाने बजाए जाते थे और उन्हें उन गानों पर जबरदस्ती नचवाया जाता था। अभिषेक यह बात कई दिनों से लोगों और अधिकारियों को बता रहा था और वो लगातार सुधार की मांग करता रहा और फिर 11 मार्च 2026 को वह अरेराज एसडीएम कार्यालय पहुंच गया और अभिषेक ने दस्तावेज दिखाते हुए एसडीएम अंजलि शर्मा से जवाब मांगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वह अपनी समस्या बता रहा है। धीरे धीरे दोनों के बीच होने वाली बातचीत अचानक बहस में बदल जाती है। अंजलि शर्मा ने उसकी तेज़ आवाज़ और बिना इजाज़त वीडियो बनाने पर आपत्ति जताई। कहा कि सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो। हरसिद्धि पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने अभिषेक को हिरासत में लिया। आरोप लगे कि सरकारी काम में दखल, ऊंची आवाज़ और बिना अनुमति रिकॉर्डिंग के वजह से उनको जेल भेजा जा रहा है। एसडीएम के आदेश से शिकायत करने पर उसे जेल भेज दिया गया। वीडियो 11 मार्च को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लोग अब लिख रहे हैं कि सिस्टम के खिलाफ बोलना महंगा पड़ गया। कई पोस्ट में अभिषेक को निर्दोष बताया गया है। कुछ लोग बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री के अवार्ड का जिक्र कर रहे हैं।
कि शायद इसलिए आवाज़ दबाई जा रही है। 12 मार्च 2026 तक अभिषेक जेल में है, कोई रिहाई नहीं हुई है, अंजलि शर्मा या पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोग जांच की मांग कर रहे हैं और यह मामला अभी वायरल वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित है। किसी बड़े न्यूज़ चैनल में इस मामले की अब तक कोई रिपोर्ट नहीं की गई है या इसको लेकर किसी सरकारी अधिकारी का बयान निकलकर सामने नहीं आया है। अंजलि शर्मा के विवादों में मुख्य घटना 11 मार्च 2026 वाली ही है। इससे पहले उनका कोई पुराना विवाद सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आता है। इस घटना में अभिषेक कुमार को जेल भेजने पर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। कुछ पोस्ट में आरोप लगाया गया कि उन्होंने विकलांगता प्रमाण पत्र में गड़बड़ी की, लेकिन इस आरोप की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। सिर्फ सोशल मीडिया पर लोग इस बात को कह रहे हैं। आधिकारिक तौर पर कोई जांच या पुष्टि इस मामले को लेकर अभी तक नहीं की गई है। यह विवाद अभी भी चल रहा है। अभिषेक ने असली समस्या बताई, लेकिन सवाल पूछने पर उनको जेल हो गई। अंजलि शर्मा की भूमिका एसडीएम के रूप में आई है। लोग न्याय चाहते हैं। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि आगे इस मामले में आखिर क्या होता है। अभिषेक को न्याय मिले और स्कूल की समस्या सुधरे। अंजलि शर्मा पर अगर कोई जांच हुई तो पता चलेगा। फिलहाल स्थिति जस की तस बनी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर, अंजलि शर्मा को लेकर, उनसे जुड़े इस ताज़ा विवाद को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।